दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एना नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं जो एक दूसरे आदमी से शादी कर रही है जिसका नाम फेस्को है। एना की एक छोटी बेटी है जिसका नाम सेंटीन है और फेस्को का एक टीनेज बेटा है जिसका नाम लिवियो है। फर्नांडा इन दोनों के पास आके उनको एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करती है। शादी में आए सभी लोग फेस्को और एना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। फेस्को का बेटा लिवियो अपने डैड की दूसरी शादी से खुश नहीं होता, इसलिए वो ब्लैक गॉगल्स लगा के होता है ताकि कोई उसके एक्सप्रेशंस ना देख पाए। जिसके बाद फेस्को अपने बेटे को एक फैमिली फोटो लेने के लिए बुलाता है। उसका डैड उसे वो गॉगल्स निकालने को बोलता है। लिवियो गॉगल्स निकालना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे निकालने ही पड़ते हैं। शादी खत्म होने के बाद सभी गेस्ट अपने घर चले जाते हैं और एना और फेस्को अपने हनीमून की तैयारी के लिए घर आ जाते हैं। जैसे ही वो बैग्स पैक कर रहे होते हैं तो तभी फेस्को का एक दोस्त उसे आवाज देता है और एक एंटीक पीस को देखने के लिए बुलाता है। दोस्तों, दरअसल फेस्को कीमती चीजें चुरा के उन्हें बेचने का काम करता है। फेस्को का दोस्त उसे बताता है कि जिस ट्रक में वो एंटीक पीस है उस ट्रक में इस टाइम कोई नहीं। तो फेस्को अपने दोस्त के साथ उस एंटीक पीस को देखने चला जाता है। फिर लिवियो घर आता है। उसे लगता है कि उसकी स्टेप मॉम उसके डैड के साथ चली गई होगी, लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो काफी घबरा जाता है। उसे देख के एना उसे एक अच्छी सी स्माइल दे के पूछती है कि उसे पेरिस से अपने लिए क्या गिफ्ट चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि फेस्को उस ट्रक में घुस जाता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे इन्फॉर्म करते हैं कि पुलिस आ रही है। ये सुन के वो सभी भाग जाते हैं। फेस्को आधी रात को घर पहुँचता है और एना के साथ इंटीमेट होके उसे कहता है कि वो दोनों कल अपने हनीमून के लिए निकलेंगे। अगले दिन वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकलते हैं और सेंटीन और लिवियो को घर पे अकेले छोड़ के जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब वो घर वापस आते हैं तो सेंटीन अपने माँ को हक करती है। इसके बाद वो फर्नांडा से अंदर मिलती है और वो फर्नांडा को वो गिफ्ट देती है जो वो उसके लिए पेरिस से लाई थी। फर्नांडा उससे फेस्को के बारे में पूछती है तो एना बताती है कि फेस्को ने उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। वो कहती है कि आज तक सभी उसके साथ ऐसा ही करते आए हैं। यहाँ हम फेस्को को देखते हैं जो लिवियो से मिलता है और उसे एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट एक पेंसिल होती है जिसपे एक नेकेड लड़की बनी हुई थी। लिवियो जाके वो पेंसिल अपने दोस्तों को दे देता है और वो सब आपस में बातें करने लगते हैं कि एक लड़की के साथ इंटीमेट होते वक्त कैसा लगता है। यहाँ एना कम्युनिटी की सभी औरत से काफी घुल मिल जाती है। वो सभी एना से पेरिस के बारे में पूछती है और ये भी कि उसने वहाँ फेस्को के साथ क्या क्या किया। बातें करते करते वो सब फेस्को को लिवियो पे चिल्लाते हुए सुनते हैं। फेस्को लिवियो से कह रहा होता है कि उसे अपने आप को बचाना सीखना होगा, नहीं तो वो अपने अंकल जैसा हो जाएगा। फेस्को कहता है कि उसे एक मर्द बन के दिखाना होगा क्योंकि वो जिंदगी भर दो बेवकूफों का ख्याल नहीं रख सकता। दोस्तों, दरअसल लिवियो के अंकल शराब पी पी के पागल हो गए होते हैं। इसके बाद शाम को एना फेस्को से कहती है कि उसे लिवियो से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए और उसे उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। जिसपे फेस्को कहता है कि लिवियो को इस सब की आदत है और वो एना से कहता है कि ना तो एना उसकी माँ है और ना ही वो एना का बेटा, तो उसकी चिंता करना छोड़ दो। अगले दिन फेस्को किसी काम से 3 दिन के लिए कहीं चला जाता है। लिवियो अपने अंकल के घर आता है। उसका अंकल उससे पूछता है कि क्या उसके डैड शादी के बाद कुछ बदले हैं, तो लिवियो बताता है कि हाँ, लेकिन वो ये दिल से नहीं बोल रहा था। तो उसका अंकल बताता है कि फेस्को का बदलना नामुमकिन है। फिर लिवियो घर आता है और एना उससे उनके साथ डिनर करने के लिए पूछती है तो लिवियो बताता है कि वो खाना खा चुका है। वो एना से ये भी कहता है कि अगली बार से उसके लिए खाना बनाने से पहले उससे पूछ लिया करे। फिर शाम को एना अपनी बेटी के रूम में जाती है तो उसे वहाँ सेंटीन नहीं मिलती, तो वो लिवियो के रूम में देखने जाती है। वहाँ वो उन दोनों को बेड पे बहुत कम कपड़ों में देखती है। वो सेंटीन से अपने रूम में जाने को बोलती है, लेकिन सेंटीन उसे बताती है कि लिवियो उसे कहानी पढ़ के सुना रहा है। वो एना को भी उन्हें ज्वाइन करने को बोलती है। फिर एना भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। अगले दिन फेस्को अपने काम से जब वापस आता है तो वो सेंटीन के साथ खेलने लगता है। यहाँ एना लिवियो को एक रोमांटिक नॉवेल के बारे में बताती है जो वो पढ़ रही थी। वो बताती है कि ये नॉवेल असली तो नहीं है लेकिन काफी रोमांटिक है। तभी फेस्को सेंटीन के साथ वहाँ आता है। वो सेंटीन के सामने ही एना से बड़ी गंदी बातें करने लगता है जो सुनकर एना को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो ये झगड़ा सुलझा लेते हैं और एक मैच देखने जाते हैं। जिसके बाद
फेस्को एक मकबरे में अपने दोस्तों के साथ खुदाई के लिए जाता है, जहां उन्हें एक गोल्ड का स्टैचू मिलता है। फेस्को अपने दोस्तों को वो देने से मना कर देता है। इसके बाद काफी सारे बच्चे फेस्को को उन्हें वो स्टैचू दिखाने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो गुस्से में घर आता है और एना से पूछता है कि क्या उसी ने सबको स्टैचू के बारे में बोला है। एना बताती है कि शायद उन बच्चों ने ये बात तब सुनी होगी जब उसने ये फर्नांडा को बताया था। ये सुनकर फेस्को को काफी गुस्सा आता है, तो लिवियो एना की साइड लेके फेस्को को बताता है कि पूरे गांव को उसके काम के बारे में पता है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद लिवियो टेबल से उठ के चला जाता है और सेंटीन फायरफ्लाई के साथ खेलने बाहर चली जाती है। फेस्को और एना करीब आने लगते हैं। फेस्को एना से कहता है कि उसने अभी तक एना को अच्छी तरह नहीं जाना, लेकिन वो जल्द ही ऐसा करेगा। अगले दिन लिवियो अपने दोस्तों के साथ बीच पे आता है और वो सभी सारे कपड़े उतार के पानी में तैरने लगते हैं। तभी हम एक लड़की को वहाँ देखते हैं जो उन सभी लड़कों को देख के खुद को टच करने लगती है। शाम को लिवियो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वहाँ एना अपनी नॉवेल फिनिश कर रही होती है। लिवियो अपने स्टेप मॉम को उसके साथ पेड़ पे आने को बोलता है, लेकिन एना मना कर देती है। वो दोनों यूं ही बातें कर रहे होते हैं। तभी लिवियो एना से पूछता है कि क्या वो उसे एक दोस्त की तरह देखती है या फिर एक फैमिली मेंबर की तरह। तो एना बताती है कि वो उससे फेस्को के बेटे की तरह देखती है। तो लिवियो उससे पूछता है कि क्या वो उसके भाई जैसा है। एना बताती है कि उसने तो अपने भाई से काफी सालों से बात नहीं करी है। तो लिवियो खुद को उसके कजिन से कंपेयर करता है। तो एना बताती है कि उसका एक कजिन था जिसका नाम एंटोनियो था। वो उससे एज में काफी बड़ा था और वो उसे काफी पसंद भी करती थी। वो बताती है कि जब वो स्कूल में थी तो वो एंटोनियो के लिए स्टोरीज लिखा करती थी, लेकिन एंटोनियो ने कभी उसको नोटिस नहीं किया और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। इस पे लिवियो हंसने लगता है और वो एना से बोलता है कि तुम मुझे खुद को किडनैप करवाने के लिए बोलो और फिर हम दोनों कहीं दूर जाके शादी कर लेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।